लिंगराज पश्चिम उड़ीसा कृषक संगठन समन्वय समिति का संयोजक। पश्चिम उड़ीसा कृषक संगठन समन्वय समिति के बैनर तले जो कई सालों से किसानों के हक के विभिन्न सवालों को लेकर आंदोलन चल रहा है, इसी साल 31 अक्टूबर को उड़ीसा सरकार को पश्चिम उड़ीसा के सभी जिलों के करीब 15,000 किसानों का एक रैली आयोजन करके संबलपुर में उड़ीसा सरकार को एक 15 सूत्री मांग पत्र दिया गया था। और उस मांग पत्र देते समय ये ऐलान किया गया था कि अगले 15 दिन के अगर सरकार उन मांगों को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो आगे आंदोलन को विभिन्न चरणों में व्यापक किया जाएगा। और आज यह जो कार्यक्रम का ऐलान किया गया था, पश्चिम उड़ीसा के विभिन्न जिलों में करीब 20 जगह पर रास्ता रोको आंदोलन हुआ है और करीब 15 जगह पर विभिन्न सरकारी जो कार्यालय हैं, कहाँ जिलापाल, कहाँ प्रखंड अधिकारी, कहाँ तहसील ऑफिस को लोग अचल किए हैं। और आज 4 घंटा तक 12 बजे से 4 बजे तक ये नेशनल हाईवे 6, नेशनल हाईवे 42, नेशनल हाईवे 2001 पर कई जगह रास्ता रोको आंदोलन का कार्यक्रम हुआ है। और यह जो आंदोलन यह साल शुरू किया गया है 15 सूत्री मांग को लेकर, इसमें कई मांगे हैं, लेकिन सबसे एक प्रमुख मांग है कि उड़ीसा के किसानों का जो सबसे प्रमुख फसल है धान, ये धान का जो न्यूनतम सहायक दर है और उस सहायक दर को लेकर जो इस क्षेत्र में लड़ाई है, उसके लिए उड़ीसा भर में एक ही नीति हो ताकि सभी किसान और न्यूनतम समर्थन मूल्य उनको मिल पाए। उसी के साथ साथ हम लोगों का उसी से जुड़ा हुआ एक प्रमुख मांग है कि जो केंद्र सरकार की ओर से इस साल क्विंटल 1250 रुपया का जो समर्थन मूल्य घोषित किया गया है, उस पर उड़ीसा सरकार 300 रुपया अतिरिक्त बोनस दे। और ये 2 प्रमुख मांग धान से संबंधित है, लेकिन उसी के साथ साथ जो गलत नीति के चलते, जिसमें केंद्र सरकार की प्रमुख भूमिका है, जो इस क्षेत्र के और पश्चिम उड़ीसा के और उड़ीसा भर के भी किसानों को जो फसल बीमा का जो फ़ायदा नहीं मिलता है, और जो रिलीफ कोड है, जिस रिलीफ कोड के चलते किसानों को एक नाम के वास्ते जो मुआवजा मिलता है, वो रिलीफ कोड को परिवर्तन किया जाए, जो गलत फसल बीमा की नीति है उसको समाप्त किया जाए। इसी तरह के 15 सूत्री मांग को लेकर हम लोगों का ये आंदोलन ये साल शुरू हुआ है। और इससे जुड़ा हुआ और भी एक तीसरा प्रमुख सवाल है कि उड़ीसा सरकार औद्योगिकरण के नाम पर जो खनिज संपदाओं पर आधारित जो उद्योग बिठाया है, वो खनिज संपदा के उद्योगों के चलते, जिसमें एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, स्पॉन्ज आयरन इंडस्ट्री और जो थर्मल प्रोजेक्ट है, उसी के चलते हर जगह जो हीराकुद बांध के अलावा और भी जितने बांध हैं, नदी हैं, और उन सभी जगहों पर पानियों को किसानों के सिंचाई के लिए नहीं देकर जो इंडस्ट्री के लिए दिया जा रहा है, उसके खिलाफ जगह जगह संघर्ष हो रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर एक व्यापक संघर्ष के लिए ये तैयारी है। और हम लोग ये जो 2 चरण का कार्यक्रम किए हैं, इसके बाद अगर उड़ीसा की सरकार और केंद्र सरकार नहीं चेतती है और किसानों के हक में इन कानूनों में, इन नीतियों में अगर बदलाव नहीं लाती है, तो आने वाले समय में किसानों का यह संघर्ष और भी जोरदार होगा। और पश्चिम उड़ीसा कृषक संगठन समन्वय समिति आज जो पूरा पश्चिम उड़ीसा के स्तर पर इस तरह का आंदोलन का कार्यक्रम को सफल किया है, आने वाले समय में ये आंदोलन और भी जुझारू होगा और सरकार के लिए ये एक सरदर्द बनेगा। और ये चेतावनी को उड़ीसा सरकार और केंद्र सरकार समझें, ये पश्चिम उड़ीसा कृषक संगठन समन्वय समिति का चेतावनी है।